और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब जो अर्ब्स पॉलिसी है वो और क्लमकीज पॉलिसी क्या चीज होती है। तो एक चीज याद रखिएगा कि सबसे पहले अर्ब्स पॉलिसी के बारे में, ERBS अर्ब्स पॉलिसी के बारे में याद रखिएगा कि जो ब्रेकियल प्लेक्सिस का अपर ट्रंक होता है वहां पे डैमेज होती है। लेट्स सपोज के बेबी मतलब शोल्डर डिस्टोशिया है, या मतलब कि बेबी डिलीवर हो रहा था थोड़ा फोर्सफुल, मतलब कि हमारी जो ख्वातीन डॉक्टर मतलब के फोर्सफुल रिएक्ट किया है, जिसकी वजह से बेबी का शोल्डर डिस्टोशिया हुआ है, उसका ब्रेकियल प्लेक्सिस का जो अपर ट्रंक है वो डैमेज हो गया है। अब थोड़ी सी मैं जरा और आसान अल्फाज में बात करता हूं कि नर्व्स कौन कौन सी डैमेज होंगी। अगर अर्ब्स पॉलिसी में नर्व्स की डैमेज की मैं बात करूं तो 4 नर्व्स हैं जो कि इसमें अफेक्टेड होती हैं। सबसे पहले उसमें जो मस्कुलोक्टेनियस नर्व है वो अफेक्टेड होती है। दूसरे नंबर पे एक्सिलरी नर्व डैमेज होती है। तीसरे नंबर पे जो सुप्रास्कैपुलर नर्व है वो, और चौथे नंबर पे नर्व टू सबक्लेवियस जो होती है वो। अब देखो जरा, मैंने बोला था क्रैको जो मस्कुलोक्टेनियस है, मस्कुलोक्टेनियस नर्व ने क्या करना है कि हमारा जो ये वाला एरिया है, जो हमारा ये डोला होता है, इसकी जो फ्लेक्शन करवानी है मस्कुलोक्टेनियस नर्व का काम है। तो अगर मस्कुलोक्टेनियस नर्व ही डैमेज होगी अर्ब्स पॉलिसी में, तो हमारा जो फ्लेक्शन नहीं होगी तो हमारा बाजू इस तरह नीचे गिर जाएगा। ठीक है। दूसरे नंबर पे याद रखिएगा कि जो मस्कुलोक्टेनियस नर्व है वो एक मसल को सप्लाई करती है जिसको बाइसेप ब्रेकियाई बोलती हो। ठीक है। बाइसेप ब्रेकियाई एक पावरफुल सुपिनेटर है। ठीक है। सो सुपिनेशन क्या है, सुपिनेशन नहीं होगी तो हमारा जो बाजू है वो प्रोनेटर होगा। ठीक है जी, मतलब कि अगर बाहर की तरफ नहीं जा रहा, ठीक है, लेट्स से सुपिनेशन नहीं हो रही, तो इट मीन्स के जो प्रोनेटर मसल है वो उसको सप्लाई करेगा। ऑपोजिट होते हैं ना, सुपिनेशन और प्रोनेटर एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर सुपिनेटर बाइसेप ब्रेकियाई अवेलेबल नहीं है, वो डैमेज हो गया मस्कुलोक्टेनियस नर्व के डैमेज होने की वजह से, तो फिर बाजू प्रोनेटेड होगा। मस्कुलोक्टेनियस नर्व की वजह से हमारा बाजू एक तो नीचे गिर गया, ऊपर से प्रोनेट पोजीशन में बाजू हमारा आ गया। दो चीजें। उसके बाद याद रखिएगा कि सुप्रास्कैपुलर नर्व, सुप्रास्कैपुलर किसको सप्लाई करती है, सुप्रास्पाइनेटिस इंफ्रास्पाइनेटिस को। हमने रोटेटर कफ मसल के बारे में अगर पढ़ा है तो वहां पढ़ा होगा कि जो ये सुप्रास्पाइनेटस है और इंफ्रास्पाइनेटस है ये अबडक्शन और लेटर रोटेशन करवाते हैं हमारी। ठीक है ना। अगर वो नहीं होंगे तो मीन्स अबडक्शन और लेटर, और सुप्रास्पाइनेटस और अगर इंफ्रास्पाइनेटस नहीं है तो हमारा जो है उसका अबडक्शन और लेटर रोटेशन नहीं मसल्स की होगी, तो वो भी गई। तो अर्ब्स पॉलिसी में इसलिए जो हमारा हैंड होता है वो अडक्टेड होता है, ठीक है ना, प्रोनेटेड होता है, फ्लेक्शन उसमें नहीं होती। तो अर्ब्स पॉलिसी में आप कह लो जैसे वेटर स्ट्रिप्स हैंड, उस तरह आप कह लो कि सारा मामला हो जाता है। अर्ब्स पॉलिसी के बारे में आपने परेशान नहीं होना कि अपर ट्रंक डैमेज हुआ, मस्कुलोक्टेनियस नर्व डैमेज हुई, जिसकी वजह से जो हमारे आर्म के फ्लेक्सर है वो लॉस हो गए, और बाइसेप ब्रेकियाई डैमेज हो गया ना, उसकी वजह से हमारा जो हैंड है अगर बाइसेप ब्रेकियाई गया तो सुपिनेशन नहीं होगी, तो हमारा हैंड प्रोनेटर पोजीशन में होगा। पहली पॉइंट। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर बाजू के डोले के फ्लेक्सर ही डैमेज हो गए हैं तो हमारा हैंड जो है वो फ्लेक्स नहीं होगा, तो इसलिए हमारा हैंड जो है वो अडक्टिव पोजीशन में होता है और प्रोनेटर पोजीशन में होता है। तो ये क्वालिटी है अर्ब्स पॉलिसी की। और दूसरे नंबर पे क्लमकीज पॉलिसी आ जाती है। क्लमकीज पॉलिसी में बेसिकली डैमेज होती है अल्नर नर्व और रेडियल नर्व, और जो व्हिप्लैश इंजरी है जिसमें C5 C6 का हमने जिक्र किया था वो भी बेसिकली क्लमकीज पॉलिसी में ही आ जाता है। अगर मीडियन नर्व और अल्नर नर्व डैमेज हो गई तो जो जिन चीजों को वो सप्लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन में आएगा जी कि लेट्स सपोज कि बंदा था वो छत से गिर रहा था, उसने बाजू से किसी ना रोड वगैरह को पकड़ लिया कि मैं नीचे ना गिरूं, फिर उसको यहाँ पे फोर्स लगी है, ठीक है जी, उसका ना लोअर ट्रंक डैमेज हो गया, और उसके बाद ना उसका जो हैंड है ना उसमें जो मसल है, ये आपके लोग के जो थंब है उसमें अबडक्शन नहीं हो रही, तो इट मीन्स कि मीडियन नर्व उसकी डैमेज हो गई थी। आसान तरीके से इसका सिनेरियो समझ लो। तो अभी हम थोड़ा सा ना ब्रेक मैं रफी के पॉइंट्स को करने लगे हैं, तो रफी के पॉइंट आप खोल लो। मैं ये 12th एडिशन का पढ़ने लगा हूँ। यहाँ पे थंब इज अडक्टेड एंड लेटरली रोटेटेड विच नर्व इज डैमेज, ठीक है ना। हमने कहा था जो मीडियन नर्व है वो सप्लाई करती है अबडक्टर पॉलिसीज को। अगर थंब अडक्टेड है तो इसका क्या मतलब है कि मीडियन अबडक्शन नहीं हो रही, तो इट मीन मीडियन नर्व डैमेज होगी। पॉइंट लिख लो। अगला टेबल बना हुआ है इंजरी टू अपर ट्रंक। अपर ट्रंक इंजरी से क्या होगा, हमने भी अर्ब्स पॉलिसी के बारे में पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद डिफॉर्मिटी, आर्म हैंग्स बाय द साइड, हमने पढ़ा है कि आर्म इस तरह साथ में हैंग करती है। इट इज अडक्टेड एंड मीडियली रोटेटेड, ठीक है, एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड वेटर स्ट्रिप हैंड, ठीक है ना। वही बात है कि जी के गिरी होती है इस तरह, अडक्टेड होती है और अंदर से मीडियली रोटेटेड हुई है, मतलब प्रोनेटर पोजीशन में आई है। तो ये अर्ब्स पॉलिसी का पॉइंट लिख लो। इंजरी टू लोअर के ट्रंक, हमने पढ़ा है क्लमकीज पॉलिसी। इसमें क्या होता है, क्ला हैंड और ओमर सिंड्रोम, ठीक है जी। इसमें हमने जो जिक्र किया है क्ला हैंड का, जब हम पीछे पढ़ रहे थे नर्व, जब हमने मीडियल अल्नर नर्व के बारे में पढ़ा था तो वहां हमने क्ला हैंड का जिक्र किया था। और यह दूसरे पॉइंट में गालबन रफी ने ना स्पेलिंग आई थिंक गलत लिखे हैं, ये ओर्नर सिंड्रोम लिखना चाह रहे हैं, उसने वही लिखा हुआ है। समटाइम आपके लोग कुछ बेबीज में ना आई जो लीडर ड्रॉप कर जाता है उसको ओर्नर सिंड्रोम कह रहे हैं। अगला सवाल है इंजरी टू लॉन्ग थ्रेसिक नर्व, ये स्ट्रेटस इंटीरियर नर्व है, तो डिफॉर्मिटी क्या होगी, विंगिंग ऑफ स्कैपुला, बिकॉज इसने लॉन्ग थ्रेसिक नर्व स्ट्रेटस इंटीरियर को सप्लाई करना है, तो वो नहीं करेगी तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाएगा। ओके।
और वो कहते हैं कि इसके रिजल्ट में क्या होगा, लॉस ऑफ पुशिंग एंड पंचिंग एक्शन, ठीक है। आर्म कैन नॉट बी रेज अबव 90 डिग्री, दैट इज ओवर हेड, ठीक है। याद रखिएगा जो विंग है ना, क्या नाम है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व या स्ट्रेटस इंटीरियर, इसने ओवर हेड अबडक्शन करवानी होती है, सर के ऊपर हाथ लेके जाना है, ठीक है ना। अगर ये नहीं होगा तो ओवर हेड अबडक्शन नहीं होगी, ये विंगिंग ऑफ स्कैपुला में याद रखिएगा। और अगला है इंजरी टू रेडियल नर्व, फ्रैक्चर ऑफ द मिड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। हाँ ये बात कर रहे हैं कि हमने पहले बात की थी कि अगर रेडियल ग्रुप डैमेज होगा तो उसमें रेडियल नर्व डैमेज होगी। रेडियल नर्व के साथ अगर आर्टरी का पूछे तो प्रोफंडा ब्रेके आर्टरी है, ठीक है। रेडियल अगर मतलब कि रेडियल ग्रुव में अगर रेडियल नर्व डैमेज हुई है तो हमारे जो मतलब कि एक्सटेंशन वगैरह वो नहीं होगी सवाए, लेकिन हमारे बाजू पे एक्सटेंशन होगी। वो क्यों होगी कि जो ट्राइसेप है ना मसल, ट्राइसेप का एक ब्रांच है रेडियल नर्व की जो कि ऊपर से ही आ जाती है। रेडियल नर्व ने ऊपर से ब्रांच ट्राइसेप के ना लॉन्ग हेड को दे दी, बाकी रेडियल नर्व मेन खुद ह्यूमरस के पास आ गई, ह्यूमरस के पास रेडियल नर्व डैमेज होगी, लेकिन फिर भी ट्राइसेप की एक ब्रांच ऊपर से मिल तो गई है ना ट्राइसेप को, तो वो इसलिए उसकी एक्सटेंशन करवाई जाएगा। तो इसने कहा है कि रिस्ट ड्रॉप होगी, ठीक है। जब एक्सटेंशन ही होनी तो रिस्ट ड्रॉप होनी है ना। अनएबल टू एक्सटेंड द रिस्ट एंड फिंगर, मतलब कि रिस्ट को इस तरह एक्सटेंड नहीं कर सकेगा, फिंगर्स को इस तरह नहीं कर सकेगा, ठीक है। और हाँ याद रखिएगा कि हमने पढ़ा है कि अगर रिस्ट ड्रॉप होगी ना, लेट्स सपोज इस तरह पूरा हैंड ड्रॉप हो गया तो इट मींस रेडियल नर्व मेन डैमेज हुई है। लेकिन लेट्स सपोज रिस्ट ड्रॉप नहीं, जिस फिंगर ड्रॉप्स हुई है तो इसमें इसका मतलब है कि रेडियल नर्व की ब्रांच होती है पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, वो डैमेज हुई है, क्योंकि एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस एक मसल है जिसने यहाँ पे एक्सटेंशन करवानी है, उसको जो सप्लाई है वो रेडियल नर्व मेन से आ जाती है, ठीक हो गया। ये पॉइंट लिख लेना अपने पास ना। इंजरी टू मीडियन नर्व, ये जो इंजरी है हमारी मीडियन नर्व है, हम इसको आई ऑफ द हैंड भी बोलते हैं, और हमारे हैंड की जो ये लेबर नर्व इसमें बोल रहा है, ठीक है जी। एप थम डिफॉर्मिटी ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ थिनार मसल, रेडियल नर्व डैमेज, मीडियन नर्व डैमेज हुई तो थिनार मसल जो है हमारे वो डैमेज हो गए हैं। थम अडक्टेड एंड लेटेड रोटेटेड, मतलब कि अगर थम की अबडक्शन नहीं होगी तो थम अडक्टेड होएगा, बिकॉज अडक्टर पॉलिसिस को अल्नर नर्व सप्लाई करती है। ओपोजिशन ऑफ थम इज कम्प्लीटली लॉस्ट, ठीक है, क्योंकि मीडियन नर्व की एक लोफ मसल याद करो, 4 मसल थे, उसमें जो मीडियन नर्व है वो मतलब कि ना ओपोनेंस पॉलिसिस को सप्लाई करती है, तो इट मींस ओपोजिशन भी लॉस हो जाएगी। अनएबल टू पिक अ पेन विद अ थंब एंड फिंगर, इंडेक्स फिंगर, ठीक है ना। अब मतलब कि वो इंडेक्स फिंगर अब थंब ही मूव नहीं करना तो कैसे वो पेन वगैरह उठाएगा, तो ये याद रखना। इंजरी टू अल्नर नर्व, अल्नर नर्व को म्यूजिशियन नर्व भी बोलते हैं, बिकॉज कंट्रोल द फाइन मूवमेंट्स ऑफ द हैंड, जितनी भी हमारे हाथ के इंटरनल मसल मोस्टली होते हैं ना लोफ मसल के अलावा, उसको अल्नर नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। इसको म्यूजिशियन नर्व भी बोलते हैं गिटार वगैरह बजाने के लिए ना। अल्नर नर्व डैमेज होगी तो क्ला हैंड हो जाएगा, ये मैंने पहले बता दिया। फ्लेक्शन ऑफ टर्मिनल फ्लंजेस ऑफ रिंग एंड लिटिल फिंगर इज लोस्ट, ठीक हो गया जी। हैंड के जो मसल है उनको सप्लाई करती है, सो इसको मैं अल्नर नर्व में बता चुका हूँ। उसके बाद ये ड्रॉप रिस्ट, अगर रिस्ट ड्रॉप होएगी तो रेडियल नर्व है, अगर क्ला हैंड हो गया तो अल्नर नर्व है, और अगर एप थंब हो गया तो मीडियन नर्व है, याद कर लो, ये नहीं भूलना। अदर पॉइंट में कहता है कि मस्कुलोटेनियस नर्व इंजरी, वीक फ्लेक्शन एट द एल्बो एंड सुपिनेशन, ठीक है, कि याद रखिएगा जो है ना मतलब कि मस्कुलोटेनियस नर्व बाइसेप ब्रेकियाई को सप्लाई करती है, वो सुपिनेटर है। तो अगर मस्कुलोटेनियस नर्व डैमेज हो गया तो बाइसेप ब्रेकियाई गया, बाइसेप ब्रेकी गया तो सुपिनेशन नहीं होगी, सुपिनेशन नहीं होगी तो आप कह लो कि हमारा ये पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद तेज सो स्पीड पे रेडियल नर्व इन्वॉल्व इन कासिंग द रिस्ट ड्रॉप, रेडियल नर्व पता है। बुलेट इंजरी एट द रेडियल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस रिजल्ट इन लॉस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट, रेडियल नर्व डैमेज होगी। लेजन एट द रेडियल ग्रूव ऑन द ह्यूमरस, मतलब के काज रिस्ट ड्रॉप पता है। स्पाइरल ग्रूव इंजरी हुई है तो रेडियल नर्व जाएगी। विच नर्व अकम्पनी द रेडियल नर्व इन द रेडियल ग्रूव शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, डीप रेडियल नर्व। विच नर्व अकम्पनी द रेडियल आर्टरी, ठीक है। यहाँ पे आप कह लो कि ज्यादा अगर बेहतर है कि ना रेडियल ग्रूव में रेडियल नर्व के साथ प्रोफंडा ब्रेकी आर्टरी तो ज्यादा बेहतर है, ठीक हो गया जी। अल्नर नर्व में लॉस ऑफ द सेंसेशन ऑफ द मीडियल साइड ऑफ द हैंड एंड क्ला ऑफ द 2 मीडियल फिंगर्स इज डिस्टल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट, विच नर्व इज डैमेज, अल्नर नर्व। या वही ना कि जो ये वाली सेंसेशन है अल्नर नर्व से आती है ना, तो अगर यहाँ पे सेंसेशन अगर नहीं आएगी ना लिटिल फिंगर में तो अल्नर नर्व आंख बंद करके लगा देनी है आपने। मोस्ट कॉमन नर्व इंजर द फ्रैक्चर ऑफ द मीडियल एपिकोंडाइल, अल्नर नर्व पता है। उसके बाद है बॉय है, मीडियल एपिकोंडाइल पे फ्रैक्चर हुआ है, याद रखना मीडियल एपिकोंडाइल के साथ अल्नर नर्व का तल्लक होता है, ये मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे से गुजर रही होती है। मीडियन नर्व पेशेंट कांट अपोज थंब, हमें पता है मीडियन नर्व है। हाइपोथायराइड में क्या होगा, यहाँ पे कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाएगा, मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाएगी, ओके। उसके बाद कहते हैं कि जी के एल्बो पे ना वीक फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन एट द एल्बो आफ्टर एक्सिलरी ट्रोमा, नर्व इन्वॉल्व मस्कुलोटेनियस नर्व, ओके। अब यहाँ पे अब फ्लेक्शन नहीं हो रही, ठीक है ना, सुपिनेशन नहीं हो रही, हमने ऊपर जिक्र कर लिया है। ऑन मेस्टेक्टमी, याद रखिएगा जब भी मेस्टेक्टमी का जिक्र आए और ओवरहेड अबडक्शन ना हो रही हो तो याद रखना लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज हो गई है, और इसलिए। उसके बाद सर्कमडक्शन इज द कॉम्बिनेशन उन 4 चीजों का है, अबडक्शन अबडक्शन फ्लेक्शन एक्सटेंशन, अबडक्शन अडक्शन फ्लेक्शन एक्सटेंशन, 4 मूवमेंट को हम सर्कमडक्शन कहते हैं, ठीक है ना, ये पूरी मूवमेंट होती है, ओके। पेशेंट हैज एन एक्सिलरी इंजरी आफ्टर विच देयर वाज अ लॉस ऑफ फ्लेक्शन एट द एल्बो एंड सुपिनेशन, वही मस्कुलोटेनियस नर्व है। 32
एयर ओल्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर ने इमरजेंसी डिपार्टमेंट एज एन एक्सीडेंट ऑन द जॉब। उसके बाद क्या कहना चाह रहा है भाई, एज अ